आप सभी को निर्मल दया की ओर से प्रणाम। आप सभी को हैप्पी करवा चौथ। तो आज जितनी भी मेरी बहनों ने करवा चौथ का व्रत रखा है उनको मैं यही कहना चाहूँगी कि यदि अगर गिफ्ट के लालच में आकर भूखे रहकर अपने पति की लंबी आयु की कामना देखती हो तो शायद आपसे बड़ा रिश्वत को इस दुनिया में कोई नहीं है। मैं ये भी जानती हूँ कि मेरा एक एक शब्द आपको तीर की भांति चुभेगा, और मैं ये भी जानती हूँ कि क्यों चुभेगा। इसका उद्देश्य ये नहीं है कि हम व्रत नहीं रखते, हम कुछ नहीं, हम सब कुछ करते हैं। अगर भूखा रहकर उपवास कर कर अपने आप को सजने संवारने से किसी के पति की आयु लंबी होती तो दुनिया की प्रत्येक स्त्री हर दिन, साल में एक दिन की बात नहीं कर रही मैं, हर दिन चांद देखकर खाना खाने का सामर्थ्य रखती है। लेकिन फिर भी चलिए, जो भी हमारी परंपराएं हैं चलती आ रही हैं उनका पालन करना अच्छी बात है, लेकिन एक फिल्मी लाइफ अलग होती है, रियलिटी कुछ अलग होती है। सही मायने में और सही ढंग में अगर आपको उपवास का मतलब नहीं पता है तो फिर करने से भी कोई फ़ायदा नहीं है। और बहुत सी तो ऐसी रील्स डाल रही हैं कि पतिदेव करवा चौथ आ गया, गिफ्ट तैयार करना, गिफ्ट तैयार रखना, शॉपिंग करवानी है, ये ला के देना है करवा चौथ पे, वो ला के देना है भाई। और बाकी बहुत सारे टाइम है आपके पास, बहुत सारे दिन पड़े हैं। क्या यही एक दिन है आपको अपनी सारी डिमांड उनसे पूरी करवाने के लिए? उपवास मन से होना चाहिए, आत्मीयता से होना चाहिए, एक दूसरे के प्रति प्रेम से होना चाहिए। गिफ्ट तो बहुत छोटी मोटी चीज़ है, ये कोई बहुत ज़्यादा बड़ा मायना नहीं रखता मेरे दृष्टिकोण में। बाकी आपके में क्या रखता है क्या नहीं रखता वो एक अलग बात है। और ये अब कुछ सालों के चोचले हैं। आप अपने पीछे के बैग को देखिए, अपनी माँ, नानी, दादी, या अपने खुद के ही 4-5 साल के पीछे के चोचले देखिए। क्या ये पहले संभव था जो आप अब कर रहे हैं? क्योंकि हम सब ने एक दूसरे को देख करके जीना शुरू कर दिया है, और एक दूसरे को देखकर जीना शुरू करने में हमारी खुद की जो असलियत है वो बिल्कुल गायब होती जा रही है। बस हम अनौपचारिक ढंग से रिश्ते निभाने की कोशिश कर रहे हैं, भले ही अगले दिन लड़ाई हो जाए, लेकिन आज प्रदर्शन पूरा ऐसा होगा कि सामने वाला समझ ही नहीं पाएगा क्या चल रहा है। हमने ना तो कभी आज तक इस लालसा में व्रत रखे और ना कभी रखेंगे कि कोई हमें गिफ्ट दे, कोई हमसे ये करे, कोई हमारे लिए ये लेके आए। हम तो नहीं करते, और ना ही ऐसा दिखावा करते और ना ही ऐसे रील स्टेटस डालते। क्योंकि ये तो फिर वो वाली बात हो गई कि हम अगर मंदिर में जाते हैं तो भगवान के सामने हम ये बोलते हैं कि हे ईश्वर, मेरी नौकरी लगा दे, मेरे बच्चे की नौकरी लगा दे, मुझे ये दे दे। तो ये हम वहाँ ईश्वर से प्रार्थना नहीं करते, वहाँ पर हम ईश्वर का अपमान करते हैं कि आपके दृष्टिकोण में आपका नौकरी लगना कहीं ईश्वर से ज़्यादा बड़ा है। सेम इस व्रत का करने का उद्देश्य जिस प्रकार से आप बोल रही हैं, कर रही हैं, गिफ्ट देना, ये करना, वो करना, ये इसी प्रकार से हो गया कि आपके दृष्टिकोण में आपके पति की लंबी उम्र से कहीं ज़्यादा मायने वो गिफ्ट रखता है, वो कपड़े रखते हैं, वो गहने रखते हैं, जिनकी लालसा, जिसकी इच्छा आप लगा करके बैठी हैं। पति बेचारा क्या करे? तुम पति की जगह होती तो शायद कुछ समझ पाती। और फिर लंबी उम्र का खतरा सारे पतियों को क्यों है कि तुम्हारी उम्र ऐसे ही है कि बस तुम तो तब चलो, तब यहाँ से लो, रिटायरमेंट और निकलो। कोई पति भी तो ऐसा होना चाहिए ना जो पत्नी के लिए कोई ऐसा व्रत रखे कि मेरी पत्नी की लंबी आयु के लिए मैंने ये व्रत किया है, मैंने ये उपवास किया है। बात दोनों की बराबरी की है, जीवन की इंपॉर्टेंस दोनों की सेम है, एक दूसरे के प्रति समर्पण दोनों का बराबर है। तो फिर ये दोहरा मापदंड क्यों है? और फिर भी चलो चली आ रही है हमारी परंपरा, करो, अच्छी बात है, लेकिन जितना ज़्यादा भ्रांति हमने अपने तौर तरीकों में बढ़ा दी है, लड़कियां हज़ारों पैसे खर्च कर देंगी करवा चौथ पे, 10-20 दिन बाद दीपावली आएगी, दीपावली पे कई हज़ारों पैसे तब खर्च कर देंगी। मुझे समझ में नहीं आता कि इन सब चीज़ों का इनसे क्या जुड़ाव है। जो घर की ज़रूरतमंद की चीज़ें हैं हमें पता है भाई वो लानी ही होंगी, और जिसके बिना हमारा खर्चा नहीं चल रहा, गुजारा नहीं हो रहा, इस चीज़ के बिना हमारा घर नहीं चल रहा, वो हमें लानी ही है, इसकी ज़रूरत है। वो ज़रूरतमंद चीज़ें आएंगी घर में, भले ही पैसे ना हो तो भी आएंगी, लेकिन ये जो फिजूल खर्ची है मेरे हिसाब से इसका कोई अर्थ नहीं निकलता। हर लड़की एक दूसरे को देखकर करवा चौथ के नए कपड़े पहनने हैं, नया ये पहनना है, ये करने से ये होता है। भाई आपको किसने बताया? कौन सी बुक में लिखा हुआ है? कौन सी किताब में आपने पढ़ा है? कहाँ पे लिखा हुआ है? और वैसे आप परंपरावादी होने की बात करते हो कि हमारी परंपराएं हम तो नहीं तोड़ सकते, तो घर में बैठ करके कभी अपनी दादी, नानी, अपनी सास से ये पूछना कि आप अपने ज़माने में ये व्रत कैसे करती थी, तो फिर आपने अपने ज़माने में इतने सारे चेंजेस क्यों कर दिए? मानो ना परंपराओं को, इतने सारे चेंज क्यों किए अपनी परंपराओं को? या तो शुरू से जैसी थी वैसी रहनी चाहिए थी। क्योंकि जिनके पास, जिनका जो सामर्थ्य है वो कर सकते हैं, लेकिन उनको देख कर कुछ तबके ऐसे हैं जो सिर्फ ये सोचते ही रह जाते हैं कि शायद हमारे पास भी ऐसा कुछ होता तो हम भी ऐसे खर्च करते, हम भी ऐसे पहनते, हम भी वो करते। तो मतलब हालांकि जिसके पास समझ है वो कभी नहीं सोचेगा, लेकिन जिसके पास समझ नहीं है ना, वो तुम्हारी 10,000 की शॉपिंग देखिए ये सोचेगा कि मेरे पास पैसे होते तो मैं 5.5 की खरीदते। क्या तुम्हारा नई कपड़ा पहनना, नई चूड़ियाँ पहनना, नई तरीके से सज के तैयार होना, पार्लर, ब्यूटी पार्लर, मेकअप सेकअप जो भी करवाना, जितना भी खर्चा करना, इन्हीं से पति की अगर उम्र बढ़ती है तो फिर ये सब डेली चलना चाहिए, गलत नहीं होना चाहिए, हर दिन होना चाहिए। एक ही दिन क्यों? या फिर अगले दिन तुम्हारे पति की उम्र मायने नहीं रखती आपके लिए? उस दिन पुराने कपड़े क्यों डालने? उस दिन भी नहीं करनी। थोड़ा तो गौर करो खुद पे। तुमसे अच्छी तो वो पुरानी औरतें हैं इस मामले में, जहाँ मैं उनको देखती हूँ, उनके समझती हूँ, वो ठीक थी, जैसा उनके पास था उसमें खुश थी, जो उनका सामर्थ्य बनता था, कुछ मिला तो ठीक, नहीं मिला तो ठीक, लेकिन तुमने तो पूरा सिस्टम ही बदल के रख दिया।
खैर जो भी जिसकी जैसी सोच। लेकिन थोड़ी सी भी आपके अंदर की तार्किकता जगी हुई होगी तो आपको खुद पे हंसी आएगी कि हम कहाँ जी रहे हैं। बाकी सबका अपना मानसिक विस्तार है। एक दूसरे को देखकर चलने से बेहतर है कि अपन खुद के सामर्थ्य के अकॉर्डिंग चलें और एक दूसरे के सुख दुख में साथ दें। पति पत्नी है तो एक दूसरे के प्यार और प्रेम को समझें। इससे बढ़कर कोई उपवास नहीं हो सकता, इससे बढ़कर आपकी कोई साज सज्जा नहीं हो सकती। आप एक दूसरे के प्यार प्रेम और उसकी तकलीफ को समझें, उसमें साथ दें, उसके दुख में साथ दें, उसकी खुशी में उसकी खुशी में साथ दें। बाकी सबका अपना माइंड है, अपने थॉट्स हैं, जिसको जैसा लगे वो तो आप कर ही रहे हैं। आप सभी को मिल रहा है कि जो अजर है, जो अजर है, जो अमर है, जो कभी मर ही नहीं सकते, उन समस्त सैनिकों की वीरांगना अमर शोहर ने पूरे बजाय की ओर से प्रणाम। तो चलिए साथियों, अब हमें भी जाना है कर्तव्य पथ पर। और इस करवा चौथ मैं ईश्वर से यही कामना करती हूँ कि हमारे देश की सुरक्षा में खड़े चारों तरफ उन सभी सैनिकों की रक्षा करना जो ये आस और उम्मीद में वहाँ पे खड़े रहते हैं कि घर जाने के बाद ये करेंगे वो करेंगे, और उनकी वीरांगनाएं इस उम्मीद में रहते हैं कि हम घर आने के बाद ये करेंगे वो करेंगे, लेकिन बहुत से कुछ हादसे ऐसे हो जाते हैं कि उनके सपने अधूरे ही रह जाते हैं। तो मैं ईश्वर से ये कामना करती हूँ कि उन समस्त मेरे फौजी भाइयों की रक्षा करना। आप सभी को हैप्पी करवा चौथ।